केशव अपनी पत्नी सुजाता और अपनी बूढ़ी माँ विमला के साथ रहा करता था। केशव और सुजाता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सुजाता अब तक माँ नहीं बन पाई थी। अरे बहू, अभी तक तेरे घर का काम नहीं हुआ। सुबह के 9 बजने आए हैं, तुझे खेत नहीं जाना क्या? अरे माँ, मैं जा रहा हूँ। माला घर का काम कर लेगी, बस थोड़ी सी सब्जी तो तोड़नी है। बाकी की सब्जियां तो मैं शाम में ही तोड़ लाया था। तूने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो मैं तो इसे कब का घर से निकाल कर तेरी दूसरी शादी करवा कर दूसरी बहू भी ले आऊं। बस माँ जी, मैं भी थोड़ी देर में इनके साथ खेत ही जा रही हूँ। हाँ, वैसे भी घर में बैठ के कौन सा तू वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रही है? बांझ है, बांझ ही रहेगी। माँ जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए, अड़ोसी पड़ोसी तो ये बोलते ही हैं। सुजाता को काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसकी सास विमला उसे हर वक्त ताना दिया करती थी और केशव भी उसे कुछ ना कुछ बोल दिया करता था। सुजाता घर का काम करने के बाद खेतों के लिए निकलती है, तभी माला को रास्ते में बिजली मिलती है। अरे क्या बात है माला, सुबह सुबह खेतों में चल देती है, कभी आराम भी कर लिया कर। हाँ, वैसे मैंने सुना है जिनके बच्चे नहीं होते उनमें काम करने की फुर्ती बहुत होती है। बिजली, अगर दोबारा मेरे माँ बनने पर सवाल उठाया तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सिर्फ मैं ही तेरे माँ ना बनने के बारे में जानती हूँ। अब तो तेरी सास भी तुझे ताने देने लगी है, और मोहल्ले वाले तो अब तेरा नाम भी नहीं लेते। उन्हें भी पता है, वो तो सिर्फ तुझे बांझ बुलाते हैं। बिजली, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना ही मारे तो उनके लिए अच्छा है। वैसे तू कहना क्या चाहती है कि मैं भी तेरी तरह माँ नहीं बन सकती? अरे जा जा माला, तुझे क्या पता, मैंने अपने इस फिगर को इतना मेंटेन किया हुआ है, तभी तो मुझे अभी तक बच्चों की जरूरत नहीं है। माँ वही होती है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, और तुझ में तो माँ बनने वाले कोई भी गुण नहीं है। तू मेरे माँ बनने पर सवाल मत उठा। देख लियो, अगले साल तक मेरे आंगन में भी बच्चों की खिलकरियां गूंजेंगी। अच्छी बात है, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा समय यूं जाया ना किया कर बिजली। इतना कहकर माया खेतों की तरफ चली जाती है। इधर बिजली माला को कोसते हुए अपने घर जाती है। इसे क्या मालूम फिगर क्या चीज होती है। कोई भी मुझे देख ले तो ये ना कहे कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे अरे बिजली भाभी, क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना कड़क क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं राजू भाई साहब, रामकिशन की पत्नी को कितनी बार कहा है, मेरे पति के बारे में चाहे लाख बुराई कर, उसे मोटा, गेंडा, भैंसा, जो मर्जी कहना है कह ले, लेकिन मेरे फिगर पर उंगली ना उठाए। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा किया माला भाभी ने आपकी फिगर पर उंगली उठाकर। वही तो, मेरी पतली कमरिया देख लोग हाय हाय करते हैं, और मेरी तिरछी देख लोग आहें भरते हैं। ये तो ठीक कह रही हो बिजली भाभी आप। वैसे आजकल गंगू भैया कहाँ रहते हैं? आप तो जानते ही हैं राजू भाई साहब, उनके 2 ही काम है, एक खाना और उस खाने को निकालने के लिए खेत में जाना। बस उन दोनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे। अरे भाभी, उन्हें कहा कीजिए सुबह को टहलने जाएं। ऐसे में तो जितने आपके घर का एरिया नहीं है, उससे ज्यादा तो उनका पेट बढ़ रहा है। मैं भी उनसे यही कहती हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी माँ ने मुझे इनसे ब्याह दिया। हाँ, ये बात तो बिजली भाभी की एकदम सही है। लंगूर के हाथ में अंगूर। बिजली को हमेशा अपने फिगर की चिंता रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति गंगू हर वक्त खाने की चिंता करता रहता था।
इधर माला खेतों में सब्जियां तोड़ने जाती है और माला को आते देख रामकिशन माला से कहता है, अरे आ गई तुम, चलो अच्छा ही है आ गई हो तो। अभी बाकी बची सब्जियां तोड़ो, मैं जा रहा हूँ राजू से मिलने। जी ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। सुबह से शाम हो जाए या रात, पूरी सब्जियां तोड़कर ही घर लौटना, वरना माँ मुझे ही सुनाएंगी। रामकिशन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माला भी सब्जियां तोड़ने में लग जाती है और सब्जियां तोड़ते तोड़ते कब शाम से रात हो जाती है माला को ये पता भी नहीं चलता। इधर माला को शाम की दिया बत्ती की चिंता सता रही होती है। शाम से रात होने को आई है, लेकिन उन्हें एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं खुद देखने आऊं। लगता है मुझे खुद ही सब्जियां लेकर घर पहुंचना होगा। इतना कहकर माला टूटी हुई सब्जियों को टोकरी में रखती है और घर के लिए निकल पड़ती है। और घर पहुंचकर देखती है तो घर में अंधेरा होता है, किसी ने दिया बाती तक नहीं किया होता। हे सिया राम, मुझे माफ करना, आज दिया बाती में मुझे थोड़ा विलंब हो गया। अब जैसे ही माला दिया बाती करने जाती है, मोहल्ले से घूम फिर कर शांता घर आती है और घर में अंधेरा देखकर माला को सुनाने लगती है, राम राम, अब तक इस औरत से घर में जोत बत्ती भी नहीं की गई। वैसे ही इसकी पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं रहे, ना ही इसे कोई संतान दे रहे हैं, तब भी इस औरत में शर्म तो बची ही नहीं। माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अभी अभी घर आई हूँ। आज तो तूने बड़ा काम कर लिया, ये बताना चाह रही है? इतना काम तो मैं रोज ही करती थी जब मैं तेरी उम्र की थी। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आज मैं बहुत काम करके आई हूँ? मैं तो बस बता रही थी कि मैं अभी अभी घर आई हूँ और दिया बत्ती करने ही जा रही थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, तू ही तो है जो इस घर को चला रही है, बिना हमारे वंश को आगे बढ़ाए, बांझ कही की। इतना कहकर शांता फिर से घर के बाहर चली जाती है और माला माता सीता और भगवान राम के आगे जोत बत्ती करने लगती है। हे माँ सीते, मेरी सूनी को भर दो, अब तो मुझे मोहल्ले वाले भी बांझ कहने लगे हैं, मुझसे ये कड़वे शब्द सुने नहीं जाते। माला ना तो अपने पति और ना ही अपनी सास शांता से कुछ भी कहती थी, क्योंकि वो बहुत ही सीधी थी। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। माला की सास शांता माला से दिन रात बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन माला अपनी सास को एक शब्द भी नहीं कहती। इधर दिवाली का दिन भी नजदीक आ रहा होता है और दिवाली वाले दिन ही शांता हद कर देती है। अभी सुबह के 3 बजे हैं और इस औरत को कहती हूँ खेत में जाकर सब्जी तोड़े, वरना मेरा लड़का बेटा पूरे दिन खेत में सब्जी तोड़ेगा। मुझे उस पर बहुत दया आती है, एक तो बेचारा अब तक बाप के सुख से वंचित है। अरे बहू, सुनती क्यों नहीं? उठ जा, सुबह के 3 बज रहे हैं, आज खेत की सारी सब्जियां तुझे ही तोड़नी है। दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन है और घर की लक्ष्मी सुबह जल्दी उठेगी तो ही तो घर में लक्ष्मी आएगी, इसीलिए जल्दी उठा रही हूँ ताकि 8 बजे तक तू पूरी सब्जियां तोड़कर वापस आ जाए। माँ, मुझे सोने दीजिए, मैं शाम में सब्जियां तोड़कर लाई थी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्यार से कह रही हूँ तो मान जा, वरना मुझे तो लगता है तुझ पर पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर तू उठेगी। माला बेचारी भी क्या करती, वो उठकर बैठ जाती है और अपने सर पर टोकरा लिए अपने घर से निकल जाती है। माँ जी ना जाने क्या चाहती हैं, मुझे तो यहाँ डर भी लग रहा है। माला अब खेतों में पहुँचती है और लालटेन के सहारे सब्जियां तोड़ने लगती है। माला को नींद भी आ रही होती है, लेकिन वो सब्जियां तोड़ने में लगी हुई है।
तभी माला को गंगू सुबह के 4 बजे खेतों में सब्जी तोड़ते देखता है। अरे सुबह सुबह माला भाभी खेतों में सब्जियां तोड़ रही है। लगता है रामकिशन भाई साहब को अच्छी कमाई हो रही है सब्जियों से। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो जोरों की आई है, अपना काम कर लेता हूँ पहले। अब माला सुबह के 7 बजे घर लौटती है और वो देखती है कि उसकी सास और उसका पति दोनों अभी तक सो रहे हैं। बेचारी माला घर का काम करती है, तभी माला के घर बिजली पहुंचती है। अरे रे, क्या बात है माला, आजकल तो तू खूब मेहनत करने लगी है। अभी अभी मेरे पति बता रहे थे कि तू सुबह 4 बजे खेत में थी। हाँ, वो मैं सब्जियां तोड़ने गई थी और अब भी आई हूँ। अब मैं घर के काम करूँगी। इसका मतलब तू खेतों में सब्जी तोड़ने गई थी तो लोगों को बताते गई है कि मेरी सास ने मुझे सुबह सुबह खेतों में भेज दिया। अरे तू तो अपने मन से गई थी ना, और अपनी सास को बदनाम कर रही है। अरे शांता काकी, चाहे माला को खेत में आपने भेजा हो या माला खुद से गई हो, लेकिन काम तो आप लोगों का ही हुआ है ना, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। अरे बिजली, तू जानती नहीं है मेरी बहू को, मैं तो इसे रानी बनाकर रखती हूँ, रानी। भले ही ये मेरे कुल को आगे नहीं बढ़ा रही है। हाँ शांता काकी, इस बात का दुख तो मुझे भी बहुत है, तभी तो आप सूखती जा रही हैं। अरे बिजली, क्या बताऊं, जहाँ 3 टाइम का खाना खाती थी, अब एक समय की रोटी भी सही से नहीं खाई जाती। कुछ भी कह लो, बुढ़िया का काम नौटंकी से कम नहीं है। जब देखो तब इसका मुंह चलता रहता है और कहती है एक समय का भी खाना नहीं खाती हूँ। मुझे तो पता है बेचारी माला पर ये बुढ़िया कितना जुल्म करती है। बिजली तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद रामकिशन खेतों से आता है तो वो अपनी माँ शांता से कहता है, माँ सब बर्बाद हो गया, सब। खेतों में टमाटर, मिर्च, बैंगन और जितनी भी हरी सब्जियां थी उनमें किसी ने अपनी गाय भैंस चरा दी है। ये तू क्या कह रहा है रामकिशन? तुझे पता भी है खेतों में हरी सब्जियों की फसल के लिए सेठ करोड़ीमल से कितना कर्ज लेके सब्जियों की खेती की है। आज मैंने इस कलमुखी को खेत में भेजा था, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। इधर माला घर का काम करने के बाद पूजा करने के लिए बैठी ही होती है। तभी शांता माला के हाथों से पूजा की थाली छीन लेती है। क्यों री, तू चाहती क्या है? क्यों मेरे बेटे और मेरे घर के पीछे पड़ी है? तेरे इस पूजा पाठ से घर में रत्ती भर भी सुख शांति नहीं आती। माला बोल, क्या किया है तूने खेतों में? माँ ने तुझे सब्जियां तोड़ने के लिए खेतों में भेजा था ना, और तूने सब बर्बाद कर दिया। इतना बोलकर शांता माला के बाल पकड़ लेती है और उसे खींचती हुई काफी दूर तक ले आती है। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। रामकिशन, जाकर देखो कौन आया है, उसे दरवाजे से ही लौटा दियो, आज तो इसकी खैर नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी उन्हें लौटा देता हूँ। रामकिशन बाहर आता है तो देखता है उसके दरवाजे पर एक साधु के साथ एक महिला भी खड़ी है जो उससे भीख मांगते हैं। अरे अरे जाइए, यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि आज दिवाली वाले इतने शुभ दिन पर हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, माफ कीजिए हमें। रामकिशन इतना बोलकर उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है और इधर शांता ना सिर्फ माला को मार रही होती है बल्कि उनसे खरी खोटी भी सुना रही होती है। तभी एक और बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इस बार शांता खुद दरवाजा खोलती है। हाथ जोड़कर हमें माफ कीजिए और यहाँ से चले जाइए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। इस परेशानी का समाधान करने आया हूँ माते, क्या मैं घर में आ सकता हूँ? जी नहीं,
अभी हमारे परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमें माफ कीजिए और हमारा पीछा छोड़ दीजिए। गांव में और भी घर है, वहां चले जाइए। शांता साधु से ये कह ही रही होती है, तभी साधु और वो महिला घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में प्रवेश करते ही घर के चारों तरफ दिए जगमगा उठते हैं। साधु भगवान राम के रूप में बदल जाता है और वो महिला माता सीता के रूप में बदल जाती है। ये देखकर रामकिशन और शांता हैरान रह जाते हैं और जब रो रही माला भगवान राम और माता सीता को अपने घर में देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। साक्षात भगवान खुद हमारे घर चल कर आए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हे राम सिया। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, आप साक्षात मेरे द्वारे पधारे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उठो माला, नारी कभी कमजोर नहीं होती, बल्कि उसे कमजोर बनाया जाता है। खासकर एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। माँ सीते, मुझे माफ करना। अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे अपनी बहू की भक्ति की शक्ति का अंदाजा नहीं था। माला, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हुए। अब से तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगी, ना ही तुम्हारे परिवार वाले तुम पर अत्याचार करेंगे और तुम्हें आज के बाद से धन समृद्धि, वैभव, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हाँ माला, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सूनी कोख भी जल्द भरेगी। इतना कहकर माता सीता और भगवान राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शांता अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर रोती रह जाती है, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और रामकिशन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना गलत कर चुका है। मायावी गधा। एक छोटे से गांव में धीरज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कुछ महीनों से धीरज की हालत बहुत तंग थी। धीरज अपने बैल वीरा के साथ खेत जोत रहा था। धीरज का बैल उसके परिवार के सदस्य के जैसा ही था। वीरा, आज धूप कुछ ज्यादा नहीं है का? इतनी धूप में हमारा तो सर चकरा गया। रुको, हम पानी पी के आते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर धीरज पानी पी रहा है। सुबह से खेत जोतने में लगा हूँ। वीरा के साथ अभी तक आधा भी नहीं जोत पाया। गांव में सबके खेत हरे भरे हैं, एक हमारे ही खेत बंजर हैं। धूप में घंटों जुताई करने से धीरज के बैल वीरा खेत में ही गिर जाते हैं। वीरा, क्या हुआ? वीरा? धीरज वीरा को अपनी पानी पिलाता है और उसे घर लेकर आता है। धीरज की पत्नी पुष्पा पूछती है, क्या हुआ जी, पूरा खेत जोत दिए? कहाँ, आधा भी नहीं जोत पाए। इतनी धूप थी कि वीरा खेत में ही बेहोश हो गया था। मजबूरन घर लाना पड़ा। सुनिए, वो कृष्णा आया हुआ था पैसे मांगने के लिए। इतनी जल्दी काहे आ गया? 10 तारीख बोले थे उससे। तभी कृष्णा घर के अंदर आ गया। धीरज बाबू, आज 10 तारीख ही है। अरे अरे कृष्णा भैया, आप अब तक यहीं थे? आइए बैठिए। छोड़िए ये सब, पैसे कब दीजिएगा ये बताइए। आपके चक्कर में 40 रुपये का तेल जला कर आए। अभी थोड़ी कड़की चल रही है, 4-5 दिन और रुक जाते तो। जब पैसे दे नहीं पाते हो तो लेते काहे हो? बहुत इंसान देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा पहली बार देखे हैं। कृष्णा धीरज को उसी के बच्चों और पत्नी के सामने खरी खोटी सुनाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। कृष्णा भैया, थोड़ा हिसाब से बच्चे डर रहे हैं। तो पैदा काहे किए जब पाल नहीं सकते हो? देख लो बच्चों, तुम्हारा बाप कैसा है। बड़े होके इस बहुरूपिये की तरह मत बन जाना। जा रहे हैं, 4 दिन बाद फिर आएंगे और पूरे गांव के सामने इज्जत उतारेंगे तुम्हारी। बच्चों के मुंह को देखकर धीरज को बहुत अफसोस होता है। धीरज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। रात में जब सब सो जाते हैं, क्या फायदा है इसी जिंदगी का? राह चलता आदमी भी सुना के चला जाता है। हमारे बच्चे खुल के जी नहीं पा रहे, पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे। हमें तो मर जाना चाहिए।
धीरज पंखे में रस्सी बांधता है और लटकने की तैयारी करता है। तभी धीरज की 10 साल की छोटी सी बेटी रूपा उठकर आ जाती है। पापा, ऐसा मत कीजिए, आपके बिना जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रूपा ने इतनी मासूमियत से कहा कि धीरज को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। धीरज रोते हुए रूपा को गले से लगा लेता है। अब पापा कभी ऐसा नहीं करेगा बेटा, कभी नहीं। अगली सुबह वीरा को छोड़कर धीरज खेत जोतने के लिए अकेले ही चला जाता है। थोड़ी मिट्टी कोड़ने के बाद उसे जमीन के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। छी, कितना गंदा घड़ा है, ये हमारे खेत में कैसे आया? मुझे मत फेंको। ये कौन बोला? मैं बोला। अरे बाप रे, पहली बार घड़े को बोलते देखा है। मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ, मायावी घड़ा हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे मांगो, मैं पूरा करूँगा। कहा? सच में? अभी मांगते हैं। पर तुम्हारे मांगने के बाद मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगा। हम गरीब का दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो तुम्हारे पास होगा वही मांगूंगा। ठीक है, हमारी इच्छा ये है कि हमारा पूरा खेत फसल से भर जाए। घड़े से चमकती हुई रोशनी आती है और धीरज का पूरा खेत फसल से भर जाता है। ओ तेरी, तू तो सच में मायावी घड़ा है। अब मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे एक मुर्गी खानी है। मुर्गी तो हमारे घर में है, वही देते हैं, चलो। धीरज घर पहुंचता है और घड़े में मुर्गी डाल देता है और पुष्पा को पूरी बात बताता है। सच में? ऐसा है तो हमें 9 लखा सोने का हार चाहिए। तेज रोशनी के साथ 9 लखा सोने का हार सामने आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में मायावी घड़ा है। हमने कहा था ना, अब मुझे 2 मुर्गियाँ चाहिए। देते हैं। धीरज ने 2 मुर्गियाँ घड़े में डाल दी और दोनों सोचने लगे कि अब क्या मांगे। एक बड़ा घर मांग ले। बड़ा घर नहीं, कोठी मांगते हैं। धीरज मायावी घड़े से एक कोठी मांगता है। थोड़ी देर में ही उनका घर बड़े से कोठी में बदल जाता है। उस कोठी में 10-12 कमरे होते हैं। मुझे एक बकरा चाहिए। धीरज बिना कुछ सोचे समझे उसे बकरा दे देता है। अब उनका घर खुशियों से भर जाता है। तभी धीरज का बड़ा बेटा सोनू कहता है, पापा, अब बहुत सारे पैसे मांगते हैं। धीरज फिर उस मायावी घड़े से बहुत सारे पैसे मांगता है। तभी उनके सामने पैसों का पहाड़ बन जाता है। वाह, अब तो सबके पैसे चुका दूंगा ब्याज के साथ। मुझे 2 बकरे चाहिए। धीरज 2 बकरे लेता है और मायावी घड़े को दे देता है। तभी उसके घर के बाहर एक साधु आते हैं। कोई है इस घर में? हमें कुछ खिला दो। पुष्पा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। जी कहिए, क्या सेवा करे? दरवाजा खुलते ही साधु जी को कुछ महसूस होता है। तेरे घर का एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। उसे जहाँ से लाई है वही रख दे, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुष्पा और धीरज ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि अभी तो उन पर पैसों की धुन सवार थी। अगले दिन धीरज मायावी घड़े से जमीन मांगता है। मेरा खेत 100 बीघा का हो जाए। उसका खेत 100 बीघे में बदल जाता है। वाह, अब मजदूर रखने पड़ेंगे खेत में काम के लिए। तभी घड़े से आवाज आती है, मुझे तुम्हारा बैल वीरा चाहिए। धीरज ये सुनकर अचंभित हो जाता है। हम वीरा को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, हम वीरा नहीं देंगे। मुझे वीरा चाहिए। अरे तो दे दो ना, हम बहुत सारे बैल खरीद लेंगे, वीरा से भी अच्छे। तुम पागल होगा, हम वीरा को नहीं देंगे। ए घड़े, हम तुझे 4 बैल देंगे, पर वीरा मत मांग। मुझे वीरा ही चाहिए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। आखिरकार धीरज को वीरा देना ही पड़ा। वीरा को देते वक्त धीरज बहुत रोया। अब इस घड़े से हम कुछ नहीं मांगेंगे, ये घड़ा हमारा दोस्त को कहा गया। धीरज ने उस मायावी घड़े के ऊपर कपड़ा डालकर घर के कोने में रख दिया। कई दिनों से कोई कुछ नहीं मांग रहा था उस घड़े से। एक शाम पुष्पा गुस्से में घर आती है।
क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ है वो? वो मुखिया की पत्नी 4 लोगों के सामने डींगे मार रही थी कि हमारे भाई ने दुबई से हार भेजा है, जैसे कि उसके अलावा किसी और के पास दुबई का हार हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ जा रही हो? उस मायावी घड़े से मांगने। पागल मत बनो, पता है ना वो घड़ा हमारा वीरा खा गया। तो तुम हमें दुबई का हार लेके दोगे? हाँ? नहीं ना, बस हम उस घड़े को 2 बैल देंगे और वो हमें दुबई का हार देगा। पुष्पा ने उस घड़े से दुबई का हार मांगा। घड़े ने दुबई का हार दे दिया, जैसा कि पुष्पा को चाहिए था। रुको, हम तुम्हारे लिए 2 बैल लेकर आते हैं। मुझे बैल नहीं चाहिए, तुम्हारी छोटी बेटी रूपा चाहिए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। देखा, अब क्या करोगी? दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते, पर वो घड़ा बार बार रूपा का ही नाम ले रहा था। तुम दोनों के पास कल तक का समय है, कल तक मुझे तुम्हारी बेटी रूपा चाहिए। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वही साधु फिर से उनके घर आते हैं। कहा था ना, उसे जहाँ से लाया था वहीं छोड़ आओ। दोनों साधु जी के पैर पकड़ लेते हैं और अपनी बच्ची को बचाने की भीख मांगने लगते हैं। एक उपाय है कि बीचों बीच पीपल का पेड़ है, वहीं इस मायावी घर को गाड़ दो और उसी के ऊपर देवी का मंदिर बनाओ, वो भी रातों रात, वरना कल ये तुम्हारी बेटी को ले जाएगा। जैसा साधु जी ने कहा था, धीरज ने वैसा ही किया। पहले मायावी घड़े को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, फिर उसी रात देवी का मंदिर बनवा दिया और अगले दिन से ही गांव वाले देवी के मंदिर में पूजा करने लगे। हे देवी माँ, अब तुम ही हमारे परिवार को इस मायावी घड़े से बचा सकती हो। हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करना देवी माँ। अच्छा हुआ कि समय रहते ही साधु वहाँ आ गए, वरना धीरज और पुष्पा के लालच की वजह से वो लोग आज अभी अपनी बेटी खो चुके होते। मायावी घड़ा शैतानी है और अब देवी माँ ही उसे रोक सकती है।